नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन में हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन की। देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है, ये हम सभी को पता है। और एक तरफा जंग यूक्रेन पर रूस का प्रचंड प्रहार भी लगातार देखने को मिल रहा है, तो वहीं यूक्रेन भी रूस पर जोरदार पलटवार कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद रूस यूक्रेन का ये युद्ध रुक नहीं पाया। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम नहीं होने की वजह से ट्रंप पुतिन पर भड़के हुए हैं और अब अमेरिका जल्द ही यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने की तैयारी में भी है। इन मिसाइलों से यूक्रेन रूस के भीतर 2000 किलोमीटर तक का हमला कर सकेगा। आपको बता दें कि यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल को देने को लेकर अमेरिका में उच्च स्तरीय बैठक भी हुई और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही यूक्रेन के पास अमेरिका का टॉमहॉक मिसाइल होगा, जिससे वो जंग में रूस को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने में सफलता भी पालेगा। मतलब साफ है कि रूस यूक्रेन का यह युद्ध अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां से आगे सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही है। लेकिन देखना यही होगा कि आगे आखिर होता क्या है, क्योंकि टॉमहॉक मिसाइलों को लेकर लंबी देखिए चर्चा हो रही थी और कयास भी जताए जा रहे थे। हालांकि कई विशेषज्ञ ये मान रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, अमेरिका की तरफ से टॉमहॉक मिसाइलें हो सकता है कि ना दी जाए। लेकिन अब जिस तरीके से उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें टॉमहॉक मिसाइल देने पर जो सहमति बनी है, जो बात हुई है, उसे लेकर आपको बता दें कि अगर टॉमहॉक मिसाइल मिलती है तो यूक्रेन कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में आ जाएगा और इसके बाद बड़ी तबाही की भी संभावना अब जताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त रूस और यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई सामने आ रही है। तो देखिए, यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल मिलेगी तो आगे क्या होगा, हम आपको ये जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, यूक्रेन को जब टॉमहॉक मिसाइल मिलेगी तो यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल अमेरिका देगा, जिसे लेकर लंबी चर्चा भी हुई और काफी बातचीत भी हुई है। उसके बाद सहमति बनी है, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर की मंजूरी इसे लेकर मिल गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पेंटागन ने कहा है कि हथियार भंडार में कमी नहीं होगी, साफ और सीधे तौर पर यह कहा गया है। इसके अलावा अमेरिका में उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल की बैठक भी हुई, जिसके बाद ये तमाम चीजें जो है निकलकर सामने आई, सहमति भी बन गई है। यूक्रेन की सैन्य शक्ति अब बढ़ेगी, यानी कि यूक्रेन जो 3.5 सालों में लगातार जवाब और जोरदार जवाब रूस को दे रहा है और एक बार फिर से ताकतवर स्थिति में नजर आएगा। रूस का डिफेंस कमजोर होगा, यानी कि टॉमहॉक मिसाइल अगर देखिए अगर यूक्रेन को जो मिल जाएगी, इसके बाद किस तरीके से कमजोर हो सकता है कि रूस यूक्रेन के सामने नजर आए। कुल मिलाकर देखिए, टॉमहॉक मिसाइल के मिलने के बाद आगे क्या हालात हो सकते हैं, क्या स्थिति होगी और आखिर किस तरीके से अब यूक्रेन आगे मजबूत स्थिति में होगा, यह भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि कहीं ना कहीं यूक्रेन जिस तरीके से इस वक्त मजबूत नजर आ रहा है, टॉमहॉक मिसाइल को लेकर जो सहमति बनी है और रूस अब इसका जवाब कैसे देता है, यह भी देखना होगा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, मेजर जनरल सुधाकर जी और भूमि राजनीतिक और रणनीतिक रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रुति दास गुप्ता भी हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार जुड़ी हुई है। आप दोनों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी मेजर जनरल सुधाकर जी, क्योंकि देखिए एक लंबी चर्चा हो रही थी टॉमहॉक मिसाइल को लेकर और आखिरकार सहमति भी बन गई, यानी कि अब यूक्रेन के पास अमेरिका का टॉमहॉक मिसाइल होगा। अब अगर ये मिसाइल मिल जाता है यूक्रेन को, तो आगे क्या हो सकता है और कितनी मजबूत स्थिति में यूक्रेन होगा? नमस्कार पुनीता, आपके शो के लिए आपने इनवाइट किया और मेरे डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट मैडम को मैं शुभकामनाएं देता हूं। जी। और जहां तक आपकी सवाल है, सवाल की जवाब देने से पहले मैं 2-3 पहलू में छेड़ना चाहता हूं। एक है जियो पॉलिटिकल एंगल, दूसरा है जियो मिलिट्री या जियो सिक्योरिटी, और जो तीसरा है आने वाले समय में, यानी कि जियो फ्यूचर में दे रहा हूं कि ग्लोबल ऑर्डर किस तरफ जा रहा है। जियो पॉलिटिकल में मैं इतना कहूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्यूटिन के लिए ये लड़ाई में हारना एक्चुअली जियो पॉलिटिकली प्रोहिबिटिव है। किसी भी हालत में हार नहीं सकते, पूरा देश चाहे वो कुर्बान हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल उनका एक चित्र या उनका पर्सनालिटी, बट देश का एक सेल्फ एस्टीम यहाँ पे एक नौबत में लगी हुई है, एक चुनौती है। नंबर 2, इसी के साथ जुड़ा हुआ है टॉमहॉक एक मिसाइल सिस्टम है, लेकिन देने वाला कौन है? देने वाला है यूएसए। इसका मतलब यह है कि जो लड़ाई का मैदान अभी तक प्रॉक्सी यूक्रेन था,
अभी इसका वो लंबा होके खींच रहा है। अभी अमेरिका मतलब अटलांटिक के पार जाके वहां पे भी हिट करने का उसको गुंजाइश मिलेगा, चांसेस मिलेंगे। तो जी। बैटलफील्ड का जो बाउंड्री थे वो बढ़ती जा रही है। तीसरा जियोपॉलिटिकल एंगल ये, यूरोप, आप जब टॉमहॉक की बात करते हैं तो रशिया ऑलरेडी ओरेशनिक जो है ना वो 10 मैक 11 मैक से ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइल डिप्लॉय करने लगा है बेलारूस में। तो ये क्या होगा, एक एस्केलेटरी मैट्रिक्स में चला जाएगा, लड़ाई बढ़ती जाएगी, ये खत्म होगी नहीं। तो खत्म करने का सिर्फ एक ही चांस है, वो है ये हथियार, पैसा, जो भी यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं उसको बंद किया जाए, अमेरिका हो या वेस्टर्न यूरोप। अभी आ जाइए मिलिट्री एंगल। मिलिट्री एंगल का ये है कि रशिया का जो मेन उसका कैपिटल है 700-800 किलोमीटर मस्को। उसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक उसके जो बॉम्बर्स वगैरह हैं वो 4000-5000 किलोमीटर दूर अंदर है। टॉमहॉक का मैक्सिमम रेंज है 2500 किलोमीटर। ठीक है। यानी कि कैपिटल या उसके लॉजिस्टिक बेसिस या कंसंट्रेशन एरिया, ट्रुप कंसंट्रेशन या ठीक ट्रेनिंग है सर, माफी एस्टेब्लिशमेंट। के साथ आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, आपके पास वापस लौटूंगी। बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, और ट्रंप ने यह कहा है कि अमेरिका परमाणु परीक्षण करेगा। अमेरिका करेगा मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण, और इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है ये, और मिनटमैन 3 न्यूक्लियर हमले में सक्षम है। और किस तरीके से ये सक्षम है और कितना घातक भी होगा और कितनी मजबूती इससे मिलेगी, तमाम ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। अमेरिका करेगा मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण, ये बड़ी खबर, और अमेरिका करेगा परमाणु परीक्षण, ये ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है। आपको बता दें कि मिनटमैन मिसाइल जो है न्यूक्लियर हमले में सक्षम है, और ऐसे में जो अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इसे हम समझ भी लेते हैं। सर, एक तो अपनी बात आप कंप्लीट कीजिए और ये भी बताइए जो ट्रंप की तरफ से ये स्टेटमेंट। पुनीता, मैं अगर पुनीता सही बात बताऊं, दिल जी। की बात, तो ट्रम्प को भी मालूम है ये सब दिखावा है। इसको ब्रिंकमैनशिप अंग्रेजी में बोलते हैं ना, उस हेडिंग के नीचे डाल सकते हैं। जी। आप कोशिश कर रहे हैं, ये 26-27 हजार से ज्यादा आप 2014 से लेके अभी तक रशिया के ऊपर सैंक्शन इम्पोज हो रखा है। क्या उसका इकोनॉमी को आपने डामाडोल में डाला? बल्कि इकोनॉमी बाकी यूरोपियन और अमेरिकन इकोनॉमी से बहुत बेहतरीन तरीके से मूव कर रहा है। उसका रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम हो चुका है। हाँ, अभी थोड़ा टेम्परेरी पीरियड के लिए इकोनॉमी डाउन हुआ है, बट काफी उसको तो तोड़ नहीं पाए ना। इसी तरह मैं कह रहा हूं कि ये जो टॉमहॉक मिसाइल की बात करी है या मिनटमैन 3 की बात करते हैं, मिनटमैन 3 इज अ न्यूक्लियर वेपन। आप न्यूक्लियर की बात करोगे तो ये न्यूक्लियर साइबर रैटलिंग जो आप आईएनएफ ट्रीटी था, सीटीबीटी अभी सुनने मिला था, सीटीबीटी को भी आप दखल अंदाज कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, जो जो देशों के पास ये हथियार है उनको भी काफी हिम्मत बढ़ जाएगा। जैसे ईरान है वो भी ट्रायल कर जी। लेगा, जैसे नॉर्थ कोरिया तो कर ही रहा है। इसी तरह 3-4 और देश छुपे रोकथम, जैसे सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से खरीद के लिया है, वो भी प्रूव करने की कोशिश करेगा। पूरा मिडिल ईस्ट में सबके पास हथियार होना, टर्की के पास पड़ा है वो भी करेगा। तो ये बड़ा एक गलत मैसेजिंग, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग विश्व को बड़ा गलत है मेरे विचार के मुताबिक। ठीक दूसरी है। बात यहीं पे ये करता हूं, ये एक न्यूक्लियर साइबर रेटलिंग नहीं, ब्रिंकमैनशिप नहीं, एक डेंजरस फेज पे आ रहा है। आप देखिए रूसो यूक्रेन वॉर पिछले 3.5 साल से ज्यादा हो रही है, और उसका जो अहम जो जड़ है, प्रॉब्लम का जो जड़ है, अभी तक उसको छूने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जड़ ये है कि यूरोप और रशिया के बीच में एक सिक्योरिटी अपैरेटस ऐसा बनाया जाए ताकि नाटो एक्सपेंशन बंद हो सकता है, स्थगित हो सकता है, और जो सिक्योरिटी थ्रेट जो इमर्ज हो रहे हैं रशिया के खिलाफ, इसको वो नाकारा करें या न्यूट्रलाइज किया जाए। ये है जड़। और अभी जो लड़ाई चल रहा है उसको सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, जो जहां पे है एज इज वेयर इज बेसिस पे खत्म करो, जी। और 5-5 किलोमीटर पीछे की तरफ आइए, एक लेकिन न्यूट्रल अभी फोर्स तो को सर डिक्लेयर ये करिए। फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों देशों में से कोई भी पीछे हटने को फिलहाल तैयार नहीं है। श्रुति दास गुप्ता जी, क्योंकि देखिए अमेरिका की तरफ से टॉमहॉक मिसाइल देने की बात कही गई है, इसके बाद क्या स्थिति बन सकती है? क्या रूस और अमेरिका के बीच में टकराव आगे हम देख सकते हैं? जी, जब पिछली बार ये टोमाहॉक मिसाइल देने की बात उठी थी कुछ हफ्ते पहले, तभी रूस के लाव्रोव वगैरह सब ने बोल दिया था कि इसको वो एक सीरियस एस्केलेशन की तरह देखेंगे। और जिसके रिस्पांस में, जैसे आपके रक्षा विशेषज्ञ ने कहा, जी। सुधाकर जी ने कहा कि उन्होंने ऑलरेडी ओरेशनिक को एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया है अपने बॉर्डर्स के अंदर।
इसके अंदर सबसे बड़ा पहलू एक ये आता है कि एक तो कितने जाएंगे। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की जिनकी मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी उसमें लिखा गया था कि एट मोस्ट 1,000 तक जा सकते हैं, पर वो 1,000 तक एट मोस्ट जो है वो 2 महीने 3 महीने के स्टेटस में जाके पहुंचेंगे। वो आज के आज खड़े हाथ नहीं बिक रहे हैं। और क्योंकि ये ज्यादातर क्रूज मिसाइल में था, तो इसके लिए अलग से एक लैंड बेस्ड सिस्टम बनाया गया था, तो वो लैंड बेस्ड सिस्टम अलग से खरीदा जाएगा। तो बेसिकली ये जो भी ये जो चर्चा चल रही है टोमाहॉक को लेके, ये जो पेंटागन की आर्म्स इंडस्ट्री है उसको फैसिलिटेट करने के लिए चल रही है, क्योंकि इसका पहले फिर आप लैंड वाला खरीदेंगे, फिर आपको आप उसके मिसाइल का पैसा देंगे। इसको सीरियस डेटरेंट माना जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से कोई बड़ा हथियार भेज रहे हैं जो डायरेक्टली रशिया के अंदर जाके हिट करेगा, तो उस हथियार को चलाने वाले लोग कौन होंगे, ये भी सवाल उठाए जाएंगे। क्या यूक्रेनियंस को ट्रेन कर पाएंगे आप इतना बड़ा आईसीबीएम चलाने के लिए इतने दिनों में? नहीं। तो अगर अमेरिकन वहां बैठ के ये आईसीबीएम चला रहा है, तो क्या ये एक विश्व युद्ध की तरफ नहीं बढ़ गया? क्या ये एक कॉन्फ्लिक्ट को बड़ा करने वाला स्टेप नहीं हो गया? तो ये सारी चीजें देखकर ऑलरेडी लाव्रोव वगैरह ने बोल दिया था कि अगर ये मिसाइल दी गई तो रशिया इसको बहुत सीरियसली लेगा। ऑलरेडी आपका जो बाल्टिक सी वगैरह के अंदर उन्होंने बहुत अग्रेसिवली अपनी शिप्स, और आपके यूरोपियन नेशंस ने, नेटो नेशंस ने ऑलरेडी अपनी शिप्स एस्टेब्लिश कर रखी हैं। न्यूक्लियर कैरिंग सबमरीन्स आपने ऑलरेडी वहां बोल रखी हैं कि हमने 2 लगा रखी हैं। तो आपने ऑलरेडी बहुत सारे जो हैं बड़े बड़े स्टेटमेंट्स भी कर रखे हैं और पोजीशंस भी धारण कर लिए। तो इसका मतलब यही हुआ कि आप युद्ध को विराम नहीं चाहते, युद्ध का अंत नहीं चाहते, आप युद्ध को बढ़ाना चाहते हैं। और रशिया इसको इसी तरह लेगा। जैसे सुधाकर जी ने कहा कि वो हारने की स्थिति में है ही नहीं। आप रशिया या तो करेगा या मरेगा, जिस तरह से यूक्रेन या तो करेगा या मरेगा। अगर वो लैंड फॉर पीस वाली डील में जाता है तभी कोई ना कोई इसका अंत हो सकता है। और साथ में नेटो का जो ये वेस्टवर्ड एक्सपेंशन चल रहा था, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन चल रहा था टूवर्ड्स आपका रशिया के वेस्ट के अंदर, तो ये जब तक बंद नहीं होगा, रशिया हमेशा ही अपने सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को अपडेटेड रखेगा। जितनी भी इनके पास ये टोमाहॉक मिसाइल्स थी, इसमें से आधी से ज्यादा 2020 के अंदर रिटायर कर दी गई हैं, क्योंकि इनका इक्विपमेंट बहुत पुराना था। तो इसमें कितना वो जो 1000 है उसमें से कितनी एक्चुअली वो दे पाएंगे, वो भी इस वक्त एक बहुत बड़ा प्रश्न है। 50 से 20 से ऊपर मुझे नहीं लगता इमीडिएटली हाथ में पड़ेगी। ठीक है, आप बने रहिए, बड़ी खबर सामने आ रही है, इसके बाद मैं आपके पास वापस लौटूंगी। देखिए, रूस पर यूक्रेन का जोरदार पलटवार जारी है और यूक्रेन के पोक्रोवस्क में भीषण लड़ाई हुई और रूसी सेना पर यूक्रेन का प्रचंड प्रहार, रूसी सैनिकों पर यूक्रेन के स्ट्राइक और पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सैनिकों का वीडियो भी सामने आया है। तो रूसी सेना पर यूक्रेन ने एक बार फिर से हमला और प्रचंड प्रहार इस वक्त किया गया है, प्रचंड प्रहार किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि पोक्रोवस्क का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हमले के बाद वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। जोरदार हमला वहां पर हुआ है। भीषण लड़ाई एक बार फिर से यहां पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। रूसी सैनिकों पर यूक्रेन की ये स्ट्राइक एक बार फिर देखने को मिली है। मेजर जनरल सुधाकर सर, जरा ये समझाइए, क्योंकि देखिए दोनों ही तरफ से पलटवार जारी है, लेकिन इसके बीच अहम बात ये हो जाती है कि जब टॉमहॉक मिसाइल देने की बात की जाती है, रूस तो पहले ही कह चुका है कि हम हर एक हमले का जवाब देंगे, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, तैयारी भी रूस की तरफ से हो रही है। लेकिन जब टॉमहॉक मिसाइल यूक्रेन को मिल जाएगी तो आखिर क्या इससे रूस को नुकसान पहुंचाना संभव हो पाएगा? इसमें कोई डाउट नहीं है। टॉमहॉक इज अ वेरी इफेक्टिव वेपन प्लेटफॉर्म, और उसका जो वॉरहेड है जहां पे जाके हिट करता है वो बिसाइड्स तो एक्यूरेसी, फर्स्टली मैं तो श्रुति मैडम को बधाई देना चाहता हूँ। तो फौजी तरीके से उन्होंने काफी अच्छी तरह व्याख्या की है। देखिए, टॉमहॉक एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है, उसको इफेक्टिव सर्विलेंस की जरूरत है। सर्विलेंस आपको सैटेलाइट से ही मिल पाएगा। सैटेलाइट का उसका इनिशियल लॉक इन डाटा, मिड कोर्स करेक्शन और टर्मिनल गाइडेंस, तीनों गाइडेंस जो है कुछ तो इनबिल्ट सिस्टम के साथ रहता है और कुछ सैटेलाइट के जरिए रहता है। लेकिन उसको मैन्युअली ऑपरेट करने के लिए लोग होना निहाती आवश्यक है। मैन्युअली जो पॉइंट वो बता रहे हैं, जब लैंड बेस्ड आके डिप्लॉय हो जाता है तो बूट्स ऑन ग्राउंड हो गया। अब बूट्स ऑन ग्राउंड जब वो अमेरिकन सोल्जर्स आ जाते हैं, क्योंकि ये इतने जल्दी, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड मिसाइल है, इतने जल्दी ट्रेनिंग नहीं हो पाएगा। इसका मतलब लड़ाई का जो बाउंड्री, जो मैं पहले कह रहा था, बाउंड्री आपका अक्रॉस द अटलांटिक अमेरिकन होमलैंड में आपने ले लिया, खींच लिया, तो रशिया कैनॉट बी स्टॉप्ड। अगर वो टॉमहॉक को ये करते हैं लॉजिकली, लीगली, टेक्निकली, they are entitled to actually engage any target on the land of America.
ठीक है ना। ये 5,500 किलोमीटर का है, ऑरेंज है मेरे ख्याल से, वो सीटीबीटी आईएनएफ का ट्रीटी के मुताबिक उसको रेंज, बट इट इज एक्सटेंडेबल। इसको बढ़ाया जा सकता है। यह हाइपोसोनिक मिसाइल है, 11,000 12,000 तक पहुंच सकता है ये। तो इसलिए मेरे को सिर्फ ये है कि डर है कि कहीं ये लड़ाई तो बढ़ने जा रहा है। बाकी रहा आपकी जो सवाल है क्या वो नुकसान पहुंचेगा, टॉमहॉक इज अ वेरी इफेक्टिव मिसाइल सिस्टम। इन्होंने डेजर्ट स्टॉर्म में इस्तेमाल किया है, बहुत बर्बाद किया है, एक्यूरेसी के साथ, पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी। इनका कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, रडार, सर्वेलेंस, हर एक चीज को ये हिट कर सकता है इन अ रेंज ऑफ 2,500 किलोमीटर्स बैक टू। लेकिन सर, जो इतने सालों से जो ये जंग चल रही है, क्या इसके बाद ये समझा जाए कि यूक्रेन के पास एक प्लेटफॉर्म है और जिसके जरिए टॉमहॉक मिसाइल को लॉन्च कर सकेगा? नहीं, मेरा देखिए, आज के दिन में इनके पास मेरे खबर के मुताबिक, आई डोंट नो हाउ फार आई एम करेक्ट, पेट्रियोट मिसाइल्स लगे हुए हैं जो एयर डिफेंस गिने चुके हैं वो, लेकिन इफेक्टिव नहीं है। रशियंस आर एबल टू बीट उसका 100 और 1000 मीटर के बीच में जो गैप है, इसको पेट्रियोट मिसाइल का जो रडार सर्वेलेंस हो वो कवर नहीं करता है। इसी गैप के बीच में ये ड्रोन्स, लॉइटर एमिनेशन पेनिट्रेट करके वो यूक्रेन में जाके अटैक कर रहे हैं। तो ये तो एक सिस्टम है उनके पास, लेकिन टॉमहॉक सिस्टम और ये जो सिस्टम है वो दोनों बराबर नहीं है। टॉमहॉक इज डिफरेंट, इट्स अ लॉन्ग रेंज, इज अ इंटरमीडिएट रेंज ballistic missile kind of a thing, and also it can be used in the cruise facility. So therefore to say कि ये कर पाएगा कि नहीं, अभी जो एग्जिस्टिंग अपैरेटस है इससे मुश्किल लग रहा है। 6 से 9 महीने कम से कम ट्रेनिंग की जरूरत है। आज के दिन में यूक्रेन के पास सोल्जर नहीं है, मैन पावर नहीं है, डेफिशिएंसी चल रही है, लोग फौज में आना नहीं चाह रहे हैं, ये उनकी दिक्कत है। तो कौन आएगा फिर? तो ऐसा हालत में इज अमेरिका प्रिपेयर्ड टू कम विद बूट्स ऑन ग्राउंड? क्या फ्रांस, जर्मनी जो ज्यादा वो आवाज कर रहे हैं, यूके भी दिया है कि 100 साल का एग्रीमेंट हो रखा है उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, आर दे प्रिपेयर्ड टू सेंड देयर मैन बूट्स ऑन ग्राउंड टू ऑपरेट द टॉमहॉक? आई डोंट थिंक सो। ये सिर्फ दिखावा, बातचीत चल रही है। अगर वो भेजते हैं, आप मान के चलिए ये बहुत ही प्रचंड, पूरा एकदम न्यूक्लियर सैबर रैटलिंग नहीं, बट असलियत में न्यूक्लियर हथियार की इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। बैक टू। ठीक है, यानी कि दिखावा और एक प्रेशर कह सकते बनाने की कोशिश हो रही है। ठीक है, श्रुति दासगुप्ता जी, क्या माना जाए जो अमेरिका की तरफ से टॉमहॉक मिसाइल देने की बात कही जा रही है, क्या इससे नाटो सहमत हो पाएगा, यानी कि नाटो का समर्थन मिल पाएगा? और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या माना जाए कि आगे विभाजन की स्थिति भी देखने को मिल सकती है? देखिए, नाटो का समर्थन तो मिलना ही है, क्योंकि नेटो जो है वो आपका पूरा का पूरा यूएस सेंट्रिक है। अगर यूएस बोलता है हाँ, तो वो बाकी लीडर्स वहां खड़े होकर सर हिलाते बोलते जी जनाब। तो इसीलिए एक बार अगर यूएस ने बोल दिया कि हम भेज रहे हैं, हम बेच रहे हैं, वो भेज नहीं रहे, वो बेच रहे हैं। तो जब वो ये बेच रहे हैं तो नेटो जो है वो अग्री करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी, उनको इतना दहशत फैला दी गई है उनके दिमाग में कि रशिया जो है वो एक्सपेंशनिस्ट ड्रीम्स लेके बैठा है। तो आज अगर यूक्रेन, तो कल आपका जर्मनी भी होगा, उसके बाद पोलैंड भी होगा, उसके बाद ये भी होगा, उसके बाद वो भी होगा। मतलब उन्होंने बैठा दिया है मन में कि रशिया एक बहुत बड़ा विलन है। तो जब ऐसे माइंडसेट से आपके लीडर्स आपके डिसीजंस लेते हैं, तब वो हमेशा प्रिवेंटिव, डिफेंसिव एंड ऑफेंस इज द बेस्ट मैनर ऑफ डिफेंस करके ही मानते हैं कि मुझे चोट खाने से पहले मुझे इसको खत्म कर देना चाहिए। आज की डेट में जैसे आपने इतने सारे जो आप अटैक्स दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन के अंदर, उसमें बहुत सारे अटैक्स जो हैं वो उन्होंने रशिया की एनर्जी सेक्टर पे करे हैं। उसका ऑलमोस्ट 30% के करीब जो है एनर्जी सेक्टर पे इम्पैक्ट आया है, और ये उनको एक बड़ी विक्ट्री दिख रही है। जो आप प्रॉक्वॉक्स की बात कर रहे हैं, ये जो रीजन है ये यूक्रेन के अंदर ही है। ये रीजन जो है वो यूक्रेन हार चुका है, रशिया ले चुका है, वो वापस लेने के लिए उसके अंदर ये बहुत बड़ा पलटवार कर रहा है। और ये धीरे धीरे अगर आप देखेंगे ओवर द इयर्स, ये पिछले 3 साल में धीरे धीरे जितना एरिया इसने ले लिया है रशिया ने, आपको किसी ना किसी तरह से घुटने टेकने ही पड़ेंगे। आपने डोनेस्क और लुहांस्क को रशिया ने ऑलरेडी इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स डिक्लेयर कर दिया, क्राइमिया उनके पास है। आप जितना दिन काटेंगे उतना ज्यादा ये लैंड लेके बैठ जाएंगे, अनटिल एंड अनलेस यूएस, यूके और फ्रांस की आर्मी वहां आके यूक्रेन का युद्ध खुद लड़ने बैठे,
तब तक ये युद्ध नहीं आपका यूक्रेन की तरफ जाएगा। आप कितने भी बम फोड़ लीजिए, क्योंकि वो वहां आर्मी बैठी है, मीट ग्राइंडर वॉर चल रहा है, वो धीरे धीरे चाहे कितने भी सैनिक गवाए जाए, मेरे हिसाब से रेशियो जो देखा अगर जाए सोल्जर वाइज, तो यूक्रेन की, जैसे सर ने कहा, वो बहुत ज्यादा सेना खत्म हो चुकी है, उनके पास लोग नहीं बचे हैं। रशिया इस स्थिति में अभी नहीं पहुंचा है, उसको वहां पे नुकसान पहुंचना अब शुरू हुआ है, और कितने दिन आप उनके साथ लड़ सकते हैं ये एक बड़ा सवाल है। तो ये एक, अगर आप देखा जाए तो ये जो इनका पुल एंड पुश चल रहा है, ये बेसिकली आपका मिलिट्री सेक्टर जो है, पेंटागन लेकिन मिलिट्री श्रुति सेक्टर को श्रुति enrichment के जी, लिए ही है। इसके बाद यानी कि टॉम हॉक मिसाइल की जो बात देने की हो रही है, क्या इसके बाद यूरोपीय देश, खास करके अगर जर्मनी फ्रांस की अगर हम बात करते हैं, तो उनका रुख क्या रहने वाला है? क्या समर्थन मिल सकता है? ऑलरेडी समर्थन दे रखे हैं उन्होंने, ऑलरेडी कहा है कि हाँ हम तैयार हैं, और दीजिए, वो और रहना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए भी अगर ये हार गए, अगर ये युद्ध यूक्रेन हारता है, लैंड फॉर पीस करता है, यूक्रेन का तो जो जाना है जाएगा, जेलेंस्की दोबारा पावर में नहीं आएगा, लेकिन इसके बाद रशिया अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ यूरोप बन जाएगा। तो वो नहीं चाहते ऐसी कोई भी स्थिति हो, इसीलिए उन्होंने मिन्स्क 1 मिन्स्क 2, आपका स्प्रिंग 22 की जो डील है, वो सारी डील्स उन्होंने छोड़ दी। जेलेंस्की को पीस डील से 2022 के अंदर निकल के आने के लिए यूके ने कहा था, यूनाइटेड किंगडम्स ने कहा था कि कोई जरूरत नहीं है पीस करने की, हम इनको हरा के अपनी बात मनवा लेंगे। तो इस तरह से आपकी जो मिसाइल जारी है, ये बिल्कुल वो लोग हाँ ही बोलने वाले हैं, वो ना नहीं बोलने वाले। इनफैक्ट वो शायद अपने ट्रेंड जो होंगे, अगर उनके पास ट्रेंड यूजर्स होंगे इस टाइप के मिसाइल्स के, तो वो जरूर उनको लेंड कर देंगे, एंड दे विल टर्न दिस इनटू एन इंटरनेशनल वॉर। दे वांट इट टू बिकम अ बिगर वॉर, क्योंकि इसके अंदर, वॉर के अंदर ही उनके पास पैसे है, उनकी डिक्लाइनिंग इकोनॉमी नहीं तो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे वो। ठीक है। सुधाकर सर, जरा ये समझाइए कि अगर ट्रंप प्रशासन की ओर से इसे मंजूरी दे दी जाती, यानी कि आप तो ये कह रहे हैं कि फिलहाल तो देखिए प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है, इसमें लंबा वक्त लग सकता है, मान लीजिए कि अगर मंजूरी मिल जाती है, इसके बाद क्या माना जाए, जो यूरोपीय देश है, क्या वहां पर नए हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है? यानी आगे आने वाले दिनों में क्या स्थिति बन सकती है इसके बाद? बहुत बढ़िया पुनीता, ये एक्चुअली मेरे मुंह से आपने छीन लिया सवाल के जरिए से। मैं यहीं पे एक्चुअली उंगली दिखा रहा था। जी। हमें समझना पड़ेगा कि ये टॉम हॉक मिसाइल अगर ये दे देते हैं, इसका मतलब ये संकेत नहीं, बल्कि ये एक किस्म का डायरेक्शन है कि लड़ाई को लागू रखो और लड़ाई चलने दो। मैं सिर्फ एक चीज खुलासा करना चाहता हूं, क्योंकि कोई मीडिया प्लेटफॉर्म इसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं। सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट 1991 में होने के बाद हम सब यही अंदाज लगा रहे थे कि यूनिपोलर वर्ल्ड है, यूनिपोलर का जो ओनली सुपर पावर वाज अमेरिका। ये हमें कोई रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर बिल्कुल एग्जैक्टली 100% नहीं तो मिलता जुलता तकरीबन 50% से ज्यादा हमें दिखने में मिलेगा। लेकिन जगह जगह जहां पे गए हैं, इसके बरखिलाफ हमें दिखने मिला है, और यूएसए एक सुपर पावर होने के नाते कामयाब नहीं हुआ है, फेलियर होके आया है। मैं सिर्फ एक पॉइंट कहना चाहता हूं, एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का नाम है यूनिपोलर वर्ल्ड। वो प्रोजेक्ट वर्ल्ड है या कुछ, देयर इज सम वर्ड। ये प्रोजेक्ट टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है, अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। उनका यही है कि, चलिए सर, माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, समय की थोड़ी कमी है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।